Namaskar. Very good morning, good afternoon, and good evening, everyone. And we welcome you on this third episode of Growth Talks with Rakesh. And as you know, that we have been organizing this podcast where we invite people from the different fields, from different industries, from different expertise area. And in the same way, in today's session, we have invited a person who is who has been working in the IT sector from last many years in the different countries, and who is now working on a world peace and humanity and on a mission 1 million Tiranga. So, our and this session will be in mixed Hindi and English language for the better coverage and understanding. तो आज के शो को लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आ रहा है और इस परिपेक्ष में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो दर्शन पटेल जी का मिशन 1 मिलियन तिरंगा है। तो इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये एक आईटी सेक्टर से रहे हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंट्रीज में रहा है, उन्होंने कॉरपोरेट में काफ़ी काम करा हुआ है। फिर उन्होंने उससे कुछ अलग करना चाहा जो उनके दिल को सुकून मिले, अच्छा लगे और दूसरों को भी जो व्हिच कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू अदर्स, not only in one country or others in in a different countries, so that कि हमारे कंट्री के जो जो अदर कंट्रीज के सिटीजन है सब साथ में बैठ के काम करें, साथ में मिलजुल के काम करें। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दर्शन पटेल जी को बुलाऊंगा। नमस्ते तो राकेश जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे थर्ड एपिसोड में। हाँ और जी। आपको वेलकम करके बहुत मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेलकम यू एंड वेरी हैप्पी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए टाइम निकाला। आपका ऑलरेडी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, उससे आपने हमारे एपिसोड के लिए टाइम निकाला। और हमारा ये लाइव शो है, ये स्ट्रीमलाइन है, लाइव स्ट्रीम्ड है ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड लिंक्डइन। तो मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएँ और क्या ये मिशन है, क्यों ऐसा चेंज आया, आपने क्यों सोचा कि हम इस पे काम करें? ठीक है? अरे! जिससे हमारे दर्शक या ऑडियंस समझ सके। जैसे लिंक्डइन पोस्ट में पढ़ा लोगों ने, लेकिन हुँ, उससे हुँ। और आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के लिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएँगे तो बेहतर होगा। जी। यस, धन्यवाद राकेश जी, and धन्यवाद to all our audiences, those who are listening to this special episode on eve of 15th August, our Independence Day. And as I can say, many more things about my personal or a professional journey, but right now I would like to focus on my mission, that is Mission Million Tiranga, wherein I wish to bring India along with me wherever I go, and I want to bring back greatness of this world, the best of this world, to India and disseminate this information. And as you have rightly asked, from where I have got inspiration and where I have started, I think you have provided me great insight about how you are managing this program. So I'll be happy to answer a question in particular which you have prepared in a frame. आपने जो भी एक अपना ढांचा तैयार किया है उसके मुताबिक हम जरूर जाएंगे, बट मैं शुरुआत में खाली एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे और ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे ह्यूमर के साथ, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको दोनों चीज, देशभक्ति और एंटरटेनमेंट दोनों देने का ट्राई करूंगा। राकेश जी, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेटली अनरिवील करते जाएंगे यात्रा को। थैंक यू, थैंक यू। ये कहने के लिए कि हम जो है मैसेज भी रहेंगे, उसमें एंटरटेनमेंट भी रहेगा। देखिए कि दर्शकों को बांधे रहने के लिए हमें एंटरटेनमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो जरूर। एंटरटेनमेंट विद मैसेज, इट विल बी अ गुड मिक्स, ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स। सो बाकी मेरे दर्शन जी फिर से रिक्वेस्ट होगा कि आप इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स करके ही बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी। तो
इसमें चूँकि मैंने ये पहले से एडवर्टाइज़ भी करा था, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन्स मेरे पास आए थे। तो हुँ, हुँ। बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन माय फ्रेमवर्क, सो क्या ऐसा कारण था जिसने आपको ये प्रेरित करा कि आप जो है वर्ल्ड के 100 कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे? व्हाट वाज़ द रीज़न? बिकॉज़ कि अब हम लोग अपने से देखें तो अपनी कंट्री विज़िट करना है, कंट्री विज़िट करना है किसी पर्पज़ से, फॉर ऑफिशियल पर्पज़, फॉर पर्सनल पर्पज़, दैट इज़ अ पर्सनल थिंग, है ना? और ऑफिशियल थिंग। हुँ, हुँ। लेकिन 100 कंट्रीज़ विज़िट करना, ये डिसाइड करना और उस पे काम करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या ऐसे कारण थे, क्या रीज़न थे जो आपने डिसाइड करा? हाँ जी। जी। तो हमने चाँद पे जाने का सोचा, हमने चाँद पे जाने का सोचा क्योंकि चाँद वहाँ पे है। तो ऐसे ही ये एक मिशन बना, जैसे मून मिशन बना और जी, भारत गवर्नमेंट हमारे इसरो ने शुरुआत की। पहला मिशन फेल रहा, फिर भी जाना जारी रखा, तो हम उसके साउदर्न पोल पे पहुँचे जहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है। वहाँ पे जाके हमने अपना तिरंगा जाड़ गाड़ दिया और जाके वहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट बनाया। तो जी। ऐसे ही करके मुझे और हर इंसान को रहता है कि ये ज़मीन पे आए, ये पृथ्वी पे आए, तो अपना कोई मार्क छोड़ के जाए। हुँ, खुद ढूँढ रहा था कि मेरा एग्ज़िस्टेंस का पर्पस क्या है? मुझे खुद को जानना था, खुद का निर्माण करना था, इसीलिए ये मिशन को मैं दूसरा भी नाम दिया है, स्व-निर्माण से राष्ट्र निर्माण यात्रा। बहुत इंस्पायर्ड हूँ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अ, उनको हम कॉपी तो नहीं कर सकते, उनके जैसा जी तो सकते हैं। उनके बारे में बोलते बहुत कुछ है, सुनते बहुत है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कभी कई-कई बार बोलते हैं कि वो ये है, वो है, बट उनका एक चीज़ लाइफ़ में है जो वो इंस्पायर करते हैं। मैं भक्त नहीं हूँ और अंधभक्त तो कतई नहीं हूँ, बट देशभक्त ज़रूर हूँ। मैं जानता हूँ सही क्या है, गलत क्या है। पढ़ा-लिखा हूँ, 30 साल आईटी में निकाले हैं और एक चीज़ जान गया हूँ कि इंसान को इंसानियत के नाते जानना है और इंसान बन के जीना है। इंसान बन के टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, जो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसको लोगों तक पहुँचाना है, लोकोपयोग करना है, जो पीपल कैन यूज़ इट, कैन व्हाटएवर दे आर ड्रीमिंग, हाउ दे कैन मेक इट रियलिटी। रास्ते में बहुत सारे सवाल भी मुझे फेस करने हैं, चैलेंजेस फेस करनी है, लोगों से मिलना है और दुनिया को जानना है कि दुनिया ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ? और मैं जैसा हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा या कुछ इम्प्रूव भी करूँगा। तो ये सब के सवाल के जवाब ढूँढने के लिए एटलीस्ट देखते-देखते 2 साल तो गुज़र गए और बहुत कुछ जानना है और हर दिन मेरा एक नया डिस्कवरी रहता है, जो जॉब में नहीं हुआ करता था। जॉब में 9 टू 6 और वो 9 टू 6 वाली जॉब कोविड में कब 9 टू 9 में बदल गई या तो इवन 9 से 12 में बदल गई, पता नहीं चला था। डेस्क पे बैठ के तौंद बढ़ गई थी। खाली एक ही चीज़ थी, फैमिली को लगता था हम बिज़ी होते थे, फैमिली को लगता था हम बिज़ी होते थे, बट लैपटॉप के सामने बैठ के हम कोज़ी होते थे। स्टॉक मार्केट से लेके पूरा सोशल मीडिया छान मारते थे, बट फैमिली को लगता था हम बिज़ी होते थे। जी। तो तो ये जो जो पूरा बिज़ीनेस, सूडो बिज़ीनेस, होलो पर्सनैलिटीज़, ये सबको तोड़-मचोड़ के जानने के लिए निकल पड़ा हूँ। इसीलिए मैं ये यात्रा पे निकल पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हाँ जी। आपने जो एक चीज़ ये बताई कि जैसे आपने बोला कि हम जो है पढ़े-लिखे हुए हैं, वी आर एजुकेटेड और हम भक्त हैं, हम देशभक्त हैं, पैट्रियोटिज़्म किसी भी कंट्री का, हाँ, अपनी कंट्री के लिए। हाँ और जी। हम चीज़ों को एनालाइज़ करके, हम ऐसे नहीं कि मतलब आँखें बंद करके किसी के पीछे जा रहे हैं, बट वी शुड बी वेरी रीज़नेबल एंड हैव अंडरस्टैंडिंग, so that we can differentiate between what is good and what is करेक्ट, bad, for करेक्ट, especially for the humanity and the human being. So very करेक्ट। interesting answer, and as you promised, जैसे आपने प्रॉमिस करा था, तो आप उसको थोड़ा ह्यूमर के साथ भी जोड़ रहे हैं, तो हाँ जी। वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा, इसमें आपने जैसे हम बात करें, आपने नेशनल फ्लैग को ही क्यों चुना कि लोगों को यूनाइट करने में वर्ल्ड में, और उसके लिए आपने बोला कि हम तिरंगा को जोड़ेंगे, तो व्हाट वाज़ द थिंकिंग, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या सोच थी आपकी? हाँ जी।
तो अभी हम ओलंपिक का ही कॉन्टेस्ट ले ले कि ओलंपिक में अ, हर कुछ इवेंट हो रही थी, जैसे इनॉग्रेशन डे था और अभी फाइनल डे और ऑफ कंक्लूजन भी आएगा। तो कंक्लूजन के डे पे और इनॉग्रेशन के डे पे आप एक ही चीज देखेंगे, हर कोई टीम कैरी करती है अपने देश का झंडा। मे बी राइट। वो तिरंगा हो, 2 कलर का हो या मल्टीपल कलर का हो, बट वो झंडा हर एक प्लेयर के हाथ में रहता है, हर एक की जान के साथ में रहता है। अगर वो जीतता है ना, तो भी वो तिरंगे के हाथ लगा के या तो उसको अपने साथ में रख के या तो अपने देश का झंडा जो भी है, उसको साथ में रख के सेलिब्रेट करता है। तो द फ्लैग इज नियर टू every individual irrespective of race, religion, caste, creed, color. It's a neutral venue which can attract attention of the people. And second thing, our beautiful tiranga, it looks not only beautiful and graceful, but it carries a lot of meaning of being Indian. The flag itself helps me to get associated with somebody very quickly. जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि दूध में चीनी घुल जाती है। अगर मैं किसी को भी अप्रोच करता हूँ झंडे के साथ, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा मैचिंग पॉइंट बन जाता है। कोई भी अपनी आँखें खोल के इंडिया ऐसा करके तुरंत वेलकम करता है। व्हेन इवन आई एम कैरिंग दिस, इट कैरीज अ डिफरेंट मीनिंग टू पीपल। आई एम नॉट इवन कैरिंग अ वेरी स्मॉल साइज कोट पिन जैसे आपने भी लगाया, बहुत अच्छा लगता है। दूर से ही हम डिस्टिंग्विश दिख जाते हैं। और अलग दिखना और अलग होना, अलग दिखना, अलग होना और अलग होके जीना। अलग दिखना, अलग होना और अलग होके जीना, ये सब में एक अलग अलगारिया है। तो हम न तो अलग है, न तो अलग दिखना चाहते हैं, न तो हम दुनिया से अलग हो गए। हम सब में शामिल होके ये फ्लैग को साथ में लेके सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है और इसीलिए तिरंगा है। तो एक लाइन में मैं बताऊं, तिरंगा सबको इंक्लूड करता है, जॉइन करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए तिरंगा है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। या हम्म, और मैंने ये भी देखा है कि मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे हैं वेबसाइट पे, जिसमें हम्म, मैंने ये देखा कि तिरंगा जो है एक एम्बलम है, एक अप्रोच है आपका, बिकॉज हम्म, इट्स तिरंगा फॉर इंडियन, सो इट्स अ हम्म, नेशनल फ्लैग फॉर अदर एनी अदर कंट्री। तो हम्म, आप उसको एक एम्बलम है जिसको साथ में लेके चल रहे हैं, और ऐसे ही हम्म, दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं उसको एक एसोसिएट कर पा रहे हैं। तो हम्म। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है। इसमें तिरंगा माने सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हम देश से जैसे दूसरे, यहाँ मैंने यहाँ देखा। पे देखिए आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो जिस जी जी जिस देश में मैं जा रहा हूँ वहां का फ्लैग मैं प्रिंट करवाता हूँ। और जी। अगर प्रिंट नहीं भी करवाया, तो वो देश के नागरिक को बोलता हूँ कि अपने स्क्रीन पे वो देश का फ्लैग दिखाइए। तो ओके। यू नो मीन्स लाइक बंदे को एंगेज करना ना, 3D मीन्स फीलिंग देना कि वी बिलोंग टू यू। और बहुत जल्दी, हाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट किया। हाँ। नहीं, नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, वो ठीक है। वही मैं बता रहा था सिर्फ़ कि हाँ, हाँ। मैंने देखा है जैसे आप बता रहे थे इसमें दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे आप गए हैं, तो वो जो सिटिज़न्स हैं अपनी कंट्री का फ्लैग लिए हैं, और जो हुँ, हुँ। इंडियंस हैं आप हैं तो इंडिया का तिरंगा लिए हुए हैं। तो ये हुँ, हुँ। एक वे ऑफ एसोसिएशन है, और जैसे आपने कहा कि तिरंगा जो नेशनल फ्लैग है, उससे लोग अपने आप को जो भी सिटिज़न्स है एसोसिएट कर पाते हैं। तो करेक्ट। ये और मुझे एक चीज़ ये भी लगता है कि अगर तिरंगे की बात करें, तो हम अगर तिरंगे के कलर्स को देखें, तो इट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट टॉक्स अबाउट पीस, इट टॉक्स अबाउट यूनिटी, एंड जो हमारा जो सोच है कि वसुधैव कुटुम्बकम वाली सोच है कि हुँ, वन हुँ। वर्ल्ड, वन फैमिली, ये अप्रोच है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है। हम उस मैसेज या आप जा रहे हैं, तो उस मैसेज के साथ जा रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे आपने बताया। अब इसमें कुछ ये आपने जैसे बताया, इसमें कुछ कंट्रीज़ आप गए हैं, कई जगह आप गए होंगे। तो कुछ ऐसे कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे कि अ, जो बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं, जो कुछ कंट्रीज़ में गए हैं, कुछ आपने एसोसिएशंस में गए हैं, मीटिंग्स करी हैं, सेशन करे हैं। तो क्या कुछ ऐसे अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे, जहाँ क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा उनका फीडबैक था? करेक्ट। तो रिस्पॉन्स इन जनरल,
अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सेप्टेंस बाय द पीपल इज ग्रेट। मे बी फ्रॉम द स्ट्रीट, अगर हम मैं चलते भी जाता हूँ तभी भी लोगों से एंगेज करता हूँ, या तो बीइंग इन हाईएस्ट ऑफिस ऑफ कॉरपोरेट्स, एकेडमिक्स और पॉलिटिक्स, तो सबसे मिलते हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे कुछ रहते हैं। उसमें से कपल ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच कम्स स्पॉन्टेनियसली टू माय माइंड इज, एक ग्रुप ऑफ पीपल था एक्सपो में, those who all were from industry, very highly paid executives, and I have approached them. So initially, like, they have thought कि I'm going to waste their time. So I said trabajo primero, पहले अपना काम कर लो, but this is my number, do give me a call and I'll come back, because during the expo it's a highly paid event and topmost executive थे, but to my surprise the CEO of the company, and that was cat, like कैटरपिलर है उनके सीईओ, उन्होंने मुझे बुलाया और उसके साथ, उनकी टीम के साथ सामने से फोटो खिंचवाया, मीन्स दे नोटिस द मिशन एंड देन दे गिव द ड्यू वैल्यू टू इट। So that's the one of the thing. Second thing is my first encounter with police, and it has become my hobby or habit. I have decided to meet LAPD, Los Angeles Police Department, and the chief of it. तो उनको मिलने के लिए मैं अप्रोच करने का सोच रहा था, एंड देन all of the sudden an idea came flash to my mind that let me reach out to their emergency helpline number 911. I've called them and I've said, I'm apologizing for calling the emergency number. This is not emergency, believe me. I will not waste your a single minute. Just give me email address and phone number of your chief. She said, what? I said, yes, I want to connect with him. And she quickly gave me. I said, yes, I'm wasting a half a minute. But if you give me, I just want to contact him. I don't want to do anything. And she said, we are very open. And to my surprise, that happened. So she has given me the number of secretary of the police chief. And believe me, within a second day, I was having a coffee with the sergeant, who is the topmost for that county, and then next day he took me to the chief of the LAPD. So this is the way world works. If you have a wish and will, you can attract the people, you can approach them very easily. But if you become introvert and just say that this is difficult, you will have 100 reasons not to do that thing. तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे मैं कभी रुका नहीं हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया कि गुजरात के सीएम को मिलना है, तो आई हैव मेट हिम ऑन द स्टेज ऑफ जी20। जी20 मेरा फोटोग्राफ भी है उनके साथ। जी20 Yes, के yes, स्टेज से वो उतर रहे थे और उनके साथ में मिला हूँ। तो एंड दैट टू द टॉप प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हैज सेड that, oh, enough, go away, 1 minute is over. And he said, Bhupendra Bhai Patel, Gujarat CM, has said, wait, this boy or this gentleman has to say substantial thing to me. He gave me more than 7 to 8 minutes on the stage of G20. So this is the way, when you have a clear purpose and you know how to articulate it, I think the yes, Kainat will also support you. So these are the kind of few great experiences I have. And some of the, like, uh, average experiences also I had, where people have doubted me, like, what's the purpose of this guy? And mainly the patriotism at after one extent, it looks or it gets associated with corruption. Even for that sake, it's in the developed nation like ours, developing nations like ours, where people uses or misuses the name of country or patriotism or the forefathers of the nation for doing corruption, where it is very easy for general public to generalize it. So in some cases that also has happened. People have directly or indirectly has criticized me on my face or even on Facebook. So from face to Facebook, I got changes. Yes. yeah. So Mhm. very interesting. Thank you for your views. इसमें मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि इसमें जैसे आपने बात करी कि आप पॉलिटिशियन से मिले, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप बिजनेस कम्युनिटी से मिले, अच्छा रिस्पांस मिला। पुलिस पर्सनल से मिले, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। कई
क्रिटिसिज्म भी हुए, डाउट भी हुए। उसमें आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि कुछ जो स्टूडेंट ग्रुप्स, ऐसे कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स थे जहाँ पे आप मिले? बिकॉज़ यंग जनरेशंस आर आवर फ्यूचर, है ना? तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? जब हाँ आपने जी। उनसे इंटरैक्ट करा तो उनके अंदर क्या चीज़ देखने को मिली? क्या मतलब एंथुसियाज़्म, क्या लाइट, या फायर, या मतलब किस हाँ जी। तरह का इंटरेस्ट लगा, उनका क्या रिस्पॉन्स था? हाँ जी। तो पहली या चीज़ तो एक मैं इन जनरल बता दूँ, अक्रॉस द वर्ल्ड द यूथ व्हिच आई हैव सीन फॉर दीज़ डेज़, they are well focused. They know what they want to do. They know what is available to them and what is how quickly they want it. So they are very clear, most of them. But there are quite a few those who are defocused and are have become scroll champions. Yeah, so they are just using their life to kill the life. So these are the two distinct variety of youth I have found. In particular, now when it comes to messaging, I go to schools, colleges, universities. Even I catch hold of youth on kitlis, चाय की कट्टे पे मिला हूँ। सुबह के ओके। 2 या 3 बजे भी मैं गया हूँ गांधीनगर में, बड़ौदा में, राजकोट में, जहाँ पे आईएएस, आईपीएस की प्रिपरेशन करने वाले बंदे अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। कभी-कभी किसी को 4 बजे मिला हूँ, जो आईपीए मीन्स पुलिस सर्विसेज़ के लिए प्रिपेयर करने वाले बंदे हैं। दौड़ रहे होते हैं, उनको रोक के मैं मिशन के बारे में बताता हूँ। इवन कई-कई लोगों से तो भारत माता की जय रोड पे भी बुलवाया है। तो one thing which happens is when you narrate your story properly and you try to communicate something, this generation accepts it and then they joins with me also. बहुत बार मैं ये करता हूँ, मेरी जो स्टोरीज़ है उसकी शुरुआत ही मैं गानों से करता हूँ। जैसे मिस्टर इंडिया का गाना है वो, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दैट ब्रिंग्स अ स्पिरिट टू द यूथ। सो मैनी मोटिवेशनल स्पीकर और मैनी पीपल complains or even parents, those who are listening, sometime you have complained that our kids are not listening to us or the youth is not listening to us. My experience is almost same. I agree with you, but I differ with you also. When somebody is not listening with you, I think the style needs to be changed. Amplifier or the microphone may be bad. Yeah. So if there is a bad reception, don't think that the other person is bad. Try to improve ourselves. So I think with the kind of improvement in my messages, I have found youth taking interest in the as boring as a subject as Desh Bhakti, because believe me or not, Desh Bhakti always sounds good on two occasions or three maximum. 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया जब क्रिकेट मैच जीतती है। तो ये 3 ओकेज़न है तब इंडिया, इंडिया आ जाता है। बाद में देशभक्ति आउट ऑफ सीज़न लगती है, जैसे दिवाली के बाद फायर क्रैकर्स। यस, यस। हाँ जी, तो बस थैंक ये रियलिटी है एंड आई एम नॉट बूस्टिंग अबाउट इट, बट दीज़ आर माय रियल एक्सपीरियंसेस कि देशभक्ति का ज्वार जो आता है और उसके बाद ज्वार के बाद भाटा हो जाता है, जो यू नो यू। चला जाता है वो कैसे लगता है, दैट दैट इज़ विज़िबल। जी, इसमें जो हुँ, आपने बात करी कि ये जो मैसेज है, बिकॉज़ कि जब हम देखते हैं, बात करते हैं मिशन 1 मिलियन तिरंगा, उसके साथ वर्ल्ड यूनिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी देखता है तो उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इट इज़ नॉट हुँ, ईज़ी टू कम्युनिकेट एंड टू मेक देम अदर अंडरस्टैंड कि हम क्या चाह रहे हैं उसमें। तो हुँ, इसमें जो आपने एक बात करी, एक तो आर्टिकुलेशन बहुत ज़रूरी है, हम कैसे उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अमंग द वर्ल्ड कम्युनिटी। सेकेंडली, जो यंग जनरेशन के लिए आपने बात कही कि शायद हमें अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। हुँ, हम जिस जनरेशन में रहे हैं, अगर हम उसी जनरेशन, बिकॉज़ दिस जनरेशन इज़ अ, very expert in digital एक्सपर्ट, technology and other thing. एक्सपर्ट। There's lot of information coming day to day, हुँ, just on a fingertips. हुँ, So we तो हमें वो अप्रोच थोड़ा-सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि हम कैसे उनके पर्सपेक्टिव को समझ सकें, उनके एंगल से। तब हम करेक्ट। अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाएँगे और उनको, चाहे पैट्रियोटिज़्म की बात हो, चाहे वर्ल्ड पीस और यूनिटी की बात हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और अभी तो आजकल के इन करंट जनरेशन, वी हैव दिस टेक्नोलॉजी कि अ, एक दूसरे से, एक वर्ड से दूसरे, मतलब कंट्री से दूसरे को कनेक्ट करना बहुत ईज़ी है। ईज़ी है। लाइक
in my LinkedIn intro line, I have mentioned that stay local, work global. सो अब हम्म, ऐसा नहीं कि आप दूसरी ग्लोबली वर्क करना है तो आपको दूसरी कंट्री में ही जाना है। आप चलिए। अपने ही काम कर सकते हैं कंट्री में रह के। दूसरा एक जो पॉइंट मैंने देखा है कि जब हम बात करते हैं आजकल के सिनेरियो में, चाहे गुड्स हों, चाहे सर्विसेज़ हों, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिमिटेड टू वन कंट्री, इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, हम्म, कहीं पे हम कहीं से रॉ मटेरियल लेते हैं, कहीं से हाफ मेड मटेरियल लेते हैं, कहीं से हम सर्विसेज लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, कहीं हम टेक्नोलॉजी हायर करते हैं, फिर हम उसको अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं, देन दे सप्लाई टू अदर कंट्रीज़। सो हम्म, अब हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, ठीक है? हम्म, हम या कोई भी कंट्री नहीं रह सकता और हम्म, उसमें हमें मिल-जुल के ही काम करने की ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो और सेल्फ रिलायंस जैसे सेल्फ रिलायंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पे या दूसरी कंट्रीज़ भी काम कर रही हैं। तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट बनाएँगे अपने वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं उससे, लेकिन कहीं न कहीं आपको कुछ रिसोर्सेज़ लेना पड़ता है। अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल हमें दूसरी कंट्री से लेना पड़ता है, ठीक है? हम्म, अभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है रसा की, यूक्रेन की, इज़राइल की जो चल रही है गाज़ा में, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। उसमें करेक्ट। प्राइस हाइक हो रहे हैं, लोगों के जो बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं। तो अब ये इट्स नाउ इट्स अ ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन। तो वी हैव टू वर्क एज़ अ ग्लोबल सिटिज़न, एज़ अ एक ग्लोबल सिटिज़न्स की तरह जब हम काम करेंगे, रहेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो यही बस मेरा विचार था। दूसरा इसमें अ आप चूँकि दूसरी कंट्रीज़ में भी गए हैं, दूसरे इसमें हालाँकि क्वेश्चन थोड़ा-सा रिपिटिटिव हो सकता है, तो दूसरे कल्चर और कम्युनिटीज़ में भी गए होंगे जिनका जो कल्चरल वैल्यूज़ आर डिफरेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेज़ आर डिफरेंट, तो उनका क्या कुछ मतलब कुछ किस तरह का फीडबैक रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ इस बहुत। तरह के कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें इसमें? हाँ जी। तो जैसे मैंने अलग-अलग एक्सपीरियंस बताया और आपने भी बहुत सिस्टमैटिकली लिया है अबाउट वेरियस प्रोफेशंस, यूथ का बारे में बताया, ऐसे ही कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में मैं मेक्सिको में सबसे ज़्यादा रहा हूँ और उसका कल्चर एंड इंडिया का कल्चर ऑलमोस्ट सेम और सिमिलर है, बट द लैंग्वेज इज़ वे अपार्ट। उनको हमारे बारे में बहुत कुछ जानना है। द कंट्री एज़ अ इन जनरल इज़ क्यूरियस अबाउट इंडिया। In the moment they listen that soy हिंदू और सोई इंडियो, हमारे इंडियंस को स्पेनिश भाषा में हिंदू बोलते हैं। हुँ, बहुत बार सेक्युलरिज़्म वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि अपने आप को तू हुँ, हिंदू क्यों एड्रेस करता है? बहु हुँ, मेरी मेरी वेबसाइट पे एक है सोy हिंदू तपातियो, तपातियो मीन्स वहाँ का लोकल बंदा। तो बिल्कुल। ये जो जो हमारा इंट्रोडक्शन इटसेल्फ है, आई एम एन इंडियन, बिलीव मी, फॉर दोज़ इंडियंस जितने भी हमारे भारतीय भाई-बहन सुन रहे हैं मुझे, मैं भारतीय हूँ, वो एक लाइन इटसेल्फ इज़ अ स्टोरी, इटसेल्फ इज़ एन एक्सेप्टेंस, बिलीव मी। और ये अभी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पहले मैं भारतीय हूँ बोलने में थोड़ी शर्म आती थी, झुक के बोलते थे। अभी प्राउड के साथ बोल सकते हैं और दुनिया हमें ऐसे करके मीन्स रिस्पेक्ट के साथ देखती है कि यू गाइज़ आर डेडिकेटेड, यू आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो चलो उसके हमें प्राउड नहीं फ़ील करें क्योंकि अ, और फ़ील करने की ज़रूरत है बट फिर भी उसको साइड में रखें। यू गाइज़ आर हैविंग लेगेसी, आपके पास ट्रेडिशंस है। You guys are coming from a land which you have experienced it firsthand, what it called to be leave a legacy of spirituality. धर्म को एक्सपीरियंस किया होता है, तो लोग हमें जानने का ट्राई करते हैं। तो ये स्पेशली मेक्सिकन कल्चर में मैं जब भी गया हूँ, मैंने बहुत सारे पिकनिक्स किए हैं लोगों के साथ, जहाँ मैं योग करवाता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ, इंडियन खाना खिलवाता हूँ। बट हुँ, ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ-साथ लोग इतना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, जो 4 घंटे का या 6 घंटे का प्रोग्राम रहता है। आफ्टर दिस 6 आवर्स पीपल कम्स विथ टन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रिमेन ऑलवेज इन टच विथ मी, either through WhatsApp or through social media. And God's grace, this technology is available for us all to make our reach feel to others.
तो ये जो हम करवा पा रहे हैं एज़ एन इंडियन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि और हमें ये प्रिविलेज फ़ील करना चाहिए और मैं ये एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बोलेंगे नहीं ना, तो कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा हम्म, नहीं। ज़्यादा भी नहीं बोलना है, बट ग्रेसफुली अच्छा बोलना है, सामने वाले को समझ के बोलना है। डेफ़िनेटली दुनिया सुनने को तैयार है, ध्यान दे के सुनने को तैयार है कि भारत की बातें बताओ हमें। तो जो मनोज कुमार का गाना है ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, हम सब सुना सकते हैं। लेट्स बी अ एम्बेसडर, यू नो हमें कोई डेज़िग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, न तो फॉरेन सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स की देने की ज़रूरत है। हम सब बन सकते हैं, लगाओ तिरंगा और निकल पड़ो। और सबसे ज़्यादा बात अपना धंधा छोड़ के नहीं, करते रहो। हम जैसे दीवाने-परवाने तो कोई कुछ रहते हैं। मैं सबको मोटिवेट करने नहीं निकला हूँ कि इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे साथ जुड़ जाओ। कुछ लोग जुड़ेंगे, बहुत हो गया, कारवां बनता जाएगा। बट आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कुछ करो। मैं वही बता रहा हूँ कि भई अपना धंधा डेफ़िनिटली ज़रूरी है, खाना-पीना, कमाना ज़रूरी है। बट उसके साथ-साथ छोटी-छोटी ये चीज़ करेंगे तो हमारा देश का नाम ज़रूर रोशन कर सकते हैं। मैं आगे के आपके सवाल में या तो कन्क्लूज़न से पहले एक बहुत बड़ी टिप देने वाला हूँ। yeah, भारतीय अच्छा भारतीय कैसे होते हैं, उसके 4-5 नज़रिए मैं बताऊँगा। बट होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। yeah, yeah, थैंक यू। इसमें जो आपने बात कही, इसमें मुझे एक नज़रिया और आ रहा है कि इसमें देखिए जो मिशन आप लेके चले हैं, ठीक है? हुँ, इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। इंडिया का हम बात लेके चल रहे हैं, इंडिया का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, जहाँ हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो मैंने ये देखा है, बल्कि आपका एक कोई वीडियो था, उसमें मैंने रिस्पॉन्ड भी करा था। ये सिर्फ़ बात ये 1 मिलियन तिरंगा तक नहीं है सीमित है, कि हुँ, दर्शन पटेल जी आएँगे, 100 कंट्रीज़ जाएँगे, 1 मिलियन तिरंगा होगा, 10 लाख तिरंगा, फिर हमारा मिशन कंप्लीट। इट्स नॉट लाइक दैट। हुँ, और ये भी नहीं है कि 1 मिलियन तिरंगा तो 10 लाख लोग तक पहुँचेंगे हम, तो बस वहीं तक पहुँचेंगे। लेकिन हुँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ इसमें, और चूँकि मैं भी इसमें इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और लोग भी हो रहे हैं, ये जो सोच है इसके पीछे, ये जो इस मिशन को लेके, जो इस इनिशिएटिव को लेके जो सोच है, एक ऐसी फीलिंग इनकलकेट कर रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है लोगों के अंदर, कि एक थॉट प्रोवोक कर रहा है कि भई हुँ, आप आज के सिनेरियो को देख लें, तो ऐसे हमारे तो वी नीड द मिलियंस ऑफ सच माइंड्स, पीपल विद सच माइंडसेट, कि जो हमारा वर्ल्ड पीस के बारे में सोचे। ह्यूमैनिटी इज़ द रिलिजन, जिनकी सोच ये हो कि ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट रिलिजन, देन वी हैव करेक्ट, आवर पर्सनल फेथ एंड रिलिजन। ठीक है? उस करेक्ट, सोच को जब हम आगे बढ़ाएँगे, तो वो हमारे पीस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, हेल्थ भी आएगी, इन इन वेयरएवर वी लिव इन एनी कंट्री। तो ये हुँ, सोच बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये इट्स वेरी कंटेजियस। हुँ, इट्स वेरी एग्री, कंटेजियस। इट्स कंटेजियस। यू कैन हैव फेल्ट कि बहुत ये जैसे इन्फेक्शन होता है कंटेजियस, तो वैसे ही है कि एक दूसरे से होके जाएँगे। अच्छा, दूसरा चीज़ कि ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं, ये इनिशिएटिव लेने में लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, डाउट करते हैं। पहली चीज़, हम इनिशिएट करेंगे तो मेरे साथ लोग आएँगे कि नहीं? आएँगे हम ही अरे! आएँगे। ये तो हमारे ही साथ क्यों कहेंगे, अरे यार दर्शन पटेल जी तो हमारे साथ में थे, क्या नहीं ये तो ऐसे ही बात करते हैं, राकेश तो ऐसे ही बात करते हैं, तो लोग हुँ, थोड़ा हेजिटेट करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, जो आपने भी कहा, कि जस्ट एक्सपेंड योर होराइज़न, अपना दैट्स दायरा बढ़ाइए आप, लोगों से मिलिए, अपनी बात सही तरीके से रखिए लोगों को। जब उनको पता चलेगा आप सही तरीके से बात रख रहे हैं, आपका इंटेंशन ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव वाइडर है और इंक्लूसिव है। ये हुँ, किसी पर्टिकुलर रिलिजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कंट्री तक सीमित नहीं है, इंक्लूसिव है फॉर ऑल। तो उसमें लोग अपने आप जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, और उनके थॉट प्रोसेस के थ्रू वो थॉट प्रोसेस उनकी फैमिली में जाएगा, उनकी कम्युनिटी में जाएगा, उनकी सोसाइटी में जाएगा। इस तरह से ये एक्सपेंड करता रहेगा। सो ट्रू, आई एम वेरी थैंकफुल कि यू हैव टेकन दिस सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो हुँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालाँकि आप थोड़ा-सा मतलब अपने आंसर्स में बता दे रहे हैं, तो हम इस फ्लो में तो इट्स नॉट अ वेरी रिजिड फ्लो। तो हुँ, हुँ, इसमें अगर आप कुछ इसमें मेंशन करना चाहें कि जब आप गए तो उसमें चैलेंजेस किस तरह से आए? थोड़ा हाँ आपने जी। बीच में मेंशन्स करा है पता कि है, मैंने चैलेंज। आगे भी बताया हाँ, बताता हूँ। या तो जी, पहला चैलेंज तो ये है कि लोगों को बिलीव करवाना व्हेन इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव
लोग पहले एक गेज करने लगे हैं कि आपके हम्म, लाइक्स कितने हैं, आपके फॉलोवर्स कितने हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है वो अभी भी वही आ रहा है कि मेरे लिंक्डइन पे जाके देखेंगे तो 28,000 है, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, 28,000 ओके। बट जैसे इंस्टाग्राम पे आएँगे इसके तो 200 ही फॉलोवर है, 400 ही है कुछ। या तो दूसरे मेरे हैंडल पे 2000 ही है। हाँ, 2000 फॉलोवर्स ओके। कई लोग हैं फिर मैसेज से इम्प्रेस होते हैं, बट दिस वर्ल्ड आई हैव अ कंप्लेंट इन फैक्ट फॉर दिस वर्ल्ड दैट क्या लाइक से ही आप लाइव्स को इवैल्यूएट करते हैं? या आपकी फीलिंग्स रील्स तक ही सीमित है, आपकी फील्स रील्स तक ही सीमित है क्या? तो ये एक चीज़, पर इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चंस को भी मैं चैलेंज की तरह ले रहा हूँ एंड आई एम डेफिनिटली पुटिंग एफर्ट्स consciously now to increase the social media accounts also because we cannot swim against the current। मैं फिर से ओल्डर जनरेशन हमारी जनरेशन को बता रहा हूँ कि अंगूर मिलते नहीं है तो खट्टे हैं, ऐसा मत सोचो। लोमड़ी की तरह ट्राई लगाते हो, नहीं मिले तो चले मत जाओ। बी इंसान, टेबल लेके आओ, ऊपर चढ़ जाओ और अंगूर उतारो। तो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई एम क्वाइट श्योर आई एम मॉडिफाइंग एंगेजिंग यूथ इनटू मेकिंग माय सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। जैसे आर्यन मेरे साथ जुड़ा है, आई एम जी हैविंग अ फ्यू मोर पीपल आल्सो टू मेक दिस स्ट्रेटेजी वर्क इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट इन फेवर ऑफ मी। बट पॉपुलर होना ज़रूरी है। तो आपका जो बोला ना वो, ये एक अलग ही डायमेंशनल कन्फेशन है बेसिकली, नॉट चैलेंज, कि मुझे खुद को कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे फॉलोवर्स क्यों कम है, करेक्ट? और ये हर एक का है, बट मीन्स दुःख दर्द तो हर एक को होता है, बट हर कोई कबूल नहीं करता है, मीन्स एक्सेप्ट नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरे फॉलोवर्स कम है, मुझे बढ़ाने हैं और मैं वैसा कंटेंट बनाऊँगा जो मेरे फॉलोवर्स को पसंद है। मैं हमेशा एडवाइज़री रोल में ले रहता हूँ तो यूथ को पसंद नहीं आता है। तो मैं उनको ये एंटरटेनिंग वाला जो मेरा मूड है, जो मेरा वो है प्रेज़ेंटेशन, वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन लाइक कपिल शर्मा, तो वो ये थोड़ा बहुत वो भी मैं मोड में आ रहा हूँ। सेम मोटिवेशनल थॉट इन अ न्यू पैकेज। तो करना तो पड़ेगा, क्यों? कि हमें बेचनी है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट घर पे रखनी होती ना, तो हम बोलते कि मेरी प्रोडक्ट है, सुपर्ब है, लेनी है तो लो वरना घर पे जाओ, ऐसा नहीं है। मुझे ज़रूरत है मेरी तिरंगे की कहानी, मेरे देश की कहानी लाखों लोगों तक पहुँचानी। इसीलिए तो मैं निकला हूँ, इसीलिए तो ये मिशन। तो मेरे लिए मिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माय ओन ईगो, और ये इसीलिए सब छोड़ा है। तो आपने जो बताया ना, सबसे बड़ी चैलेंज ये है टू अडॉप्ट टू अडॉप्ट एज़ पर द नीड ऑफ द कम्युनिटी, नीड ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो सोशल करेक्ट, मीडिया का ज़माना है, अगर हम लोगों को जोड़ना है, तो हमें जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, करेक्ट, या अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बताएँ। मे कीप इट मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल आल्सो, बट कीप इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। राइट, तो राइट। हुँ, हुँ। जी, हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें एक मैं क्वेश्चन शो कर रहे हैं, प्रवीणा प्रमोद जी का है। I think this is also reflecting in your screen. हुँ, हुँ। हाँ जी, Yeah. तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको मोमेंटम कैसे गेन करना है। तो पहली चीज़, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, लाइक प्लांटिंग अ सीड एंड देन उसको नर्चर करना, वाटरिंग करना, उसको फर्टिलाइज़र देना, और सबसे बड़ी चीज़ है वो जब ग्रो करता है ना, तो उसको अ, बचाना कि उसको गाय बकरियाँ खा नहीं जाए, तो उसको वो सराउंडिंग में वो क्या बोलते हैं, ट्री प्रोटेक्टर लगाते हैं। तो सिमिलरली द आई एम डूइंग द प्लांटेशन ऑफ नेशनलिज्म थ्रू these flags. By distributing million flags, I am aiming to have a team, a dedicated team of those who gets aware about this and establish a legacy in terms of an organization. सो ये मिशन मिलियन तिरंगा वो ज़िंदा रहेगा। मैं एक नंबर से आपको बताता हूँ, दिन के अगर मैं 100 लोगों को भी मिल पाया और हर रोज़ 365 दिन भी मैं मिला ना,
तो मैं 1,82,000 लोगों को मिल पाऊँगा, मैसेज दे पाऊँगा। 1,82,500 टू प्रिसाइज़। बट हम्म, अगर मुझे 1 मिलियन अचीव करना है ना, देन आल्सो आई नीड अ टीम ऑफ एट लीस्ट 50 to 100 dedicated people, those who connects with more than 20 to 30 people every day। और ये मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है। जैसे एवरी रिलीजन हैज़ देयर डिवोटीज एंड डिसाइपल्स, सिमिलरली I wish to create this devotion and discipleness into the global citizens, not only Indians, yeah. not only a particular race and religion, but across the globe, and those who are connected with a common objective of using technology for humanity. Those who are educated, those who are talented, those who wish to use the technology for the growth, ये सभी इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसीलिए मैं वर्ल्ड मित्र को प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ। दैट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी विल हैव पार्टनर्स। हर एक चीज सर एक लास्ट चीज पे आके अटकती है। जैसे सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए, ऐसे ही बस एक सनम चाहिए, जिंदा रहे पैसे चाहिए। तो इसको मैं कॉमर्स मॉडल में भी अटैच कर रहा हूँ कि दोज हु आर अटैचिंग विद दिस मिशन शुड एटलीस्ट अर्न, शुड नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द सोसाइटी। वो स्किल गेन करे, वो ऐसी स्किल गेन करे जो मार्केटेबल हो, ऐसा नेटवर्क बनाए जो एक दूसरे को प्रमोट करे, एंड दैट टू ऑन अ थ्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी। एक दूसरे से कनेक्ट करो, आगे बढ़ो, बिजनेस करो। एंड बिजनेस अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। अगर आप गंदे मीन्स गलत एथिक्स से करते हो, देन ओनली इट्स रॉन्ग। इफ यू हैव अ करेक्ट इंटेंशन ऑफ एंड अर्निंग सर्विंग एंड अर्निंग, देन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो इसमें लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए और मोमेंटम के लिए पैसों की भी जरूरत है। and it will be like a BNI, Rotary, Lions Club. So I can envision that after 5 to 7 years, this can be a collaboration platform. Hopefully, Praveen ji, I may have answered your question. Yeah, thank you for your response. इसमें जैसे एक दो चीजें आपने पॉइंट्स लिखा है। एक तो कि टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ये Mhm. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज नाउ वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर डीलिंग विद अर्लियर इन डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमैनिटी, इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे हम Mhm. सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में बात करते हैं डिजिटल हेल्थ और डिजिटल इन हेल्थ, कि भाई Mhm. हेल्थ को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है चीज़ें। Mhm. तो इस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को लेके जब हम चलेंगे तो इट विल सर्टेनली कंट्रीब्यूट। और दूसरा आपने जो लिखा है कि पार्ट लिखा है कि इस थॉट प्रोसेस को मिशन को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसके साथ इट्स इट्स सर्विंग एंड अर्निंग दिस कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट कि हम यूथ को एंगेज करें बिकॉज यूथ है, उनका भी करियर है, उनकी भी लाइफ है, तो अपना सर्व कर रहे हैं, उसके साथ अर्निंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ड्यूअल कॉन्सेप्ट, इज वेरी आई अप्रिशिएट एंड थिंक दैट्स वेरी यूजफुल। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आपने नाम लिए कि उनके साथ बात चल रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट होंगे तो सर्टेनली हेल्प मिलेगा। और ये जो आपने बात करी थर्ड की कोलैबोरेशन की, जब कोलैबोरेशन से क्या होता है, लाइक वी आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, Each राइट? other. वी वर कंप्लीटली न्यू, हम आप बिल्कुल कंप्लीटली न्यू थे। आपको नहीं जान रहे थे, हम आप हमको नहीं जान रहे थे। लेकिन Mhm. साथ में ऐसे ही जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के यूथ को या इंडियन यूथ को, अदर कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो उनके स्किल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, तो वो एक-दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उनके Correct. भी इट विल हेल्प इन देयर म्यूचुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हाँ या, जी, मुझे एक मीन्स ख्याल आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट या प्लीज़, एक एक प्लीज़। मैं एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल। लोगों को मेक्सिको मीन्स एक ऐसा लगता है कि ऐसा कंट्री की जो इनसिक्योर है, फुल ऑफ ड्रग कार्टेल्स है, माफियाज है, डॉन्स है यहाँ पे, या तो इलीगल रूट ऑफ गोइंग टू यूएसए। बट इसके साथ साथ ये कंट्री गेटवे टू एंटर इनटू 28 लेटिन अमेरिकन नेशंस है। ये लोगों को नहीं पता है। स्पेनिश सीखने से 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोजर मिलता है। तो
ये जो अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस मैं यूथ को देना चाहता हूँ, कि अगर आप हम्म, आपके पास पैसे हैं, तो आप फर्दर स्टडी के लिए जाइए, यूएस जाइए, कनाडा जाइए, बट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, तो अपने भाग्य को कोसा मत कीजिए, दिमाग को थोड़ा दौड़ा के कोई एक नई लैंग्वेज सीख लीजिए, और स्पेनिश इज़ एन ऑप्शन। सो these are the kind of things which I want to propose, and alternates, and creative alternates. So this is one of them. Sorry, I've, yeah, yeah. interrupted in your flow. Yeah, no, 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 no. It's a very good point because कि जैसे आपने लैंग्वेज की बात करी, तो ये आपने हुँ, बहुत अच्छा करा कि कहा कि ऐसे ना सोचे कि हमारे लिमिटेशन है, हम लिमिट कर लें। अगर करेक्ट, कहीं पे लगता है लैंग्वेज लर्न करने से हम कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो लैंग्वेज लर्न करें। जैसे करेक्ट। स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो जापानीज़ गया, होता मैंने भी या है, फ्रेंच। हुँ, हुँ। फ्रेंच मैंने भी फ्रेंच सीखी हुई है फॉर हाँ, हाँ। यस, यस, यस। तो यही है कि अपॉर्च्युनिटी जैसे आपने कहा बिकॉज़ कि हमारे वहाँ यूथ का क पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही तो हम और एक्सप्लोर करें। सिर्फ बैठ ना करेक्ट, जाएँ अपने और जहाँ से कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, जहाँ से कुछ सीख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, तो इस तरह से। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ मिशन 1 मिलियन तिरंगा की बात ना करते हुए सही यूथ कहा। को भी इसमें इंस्पायर हाँ कर रहे जी, हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ जी, सो इट इज़ गोइंग टू बी one of the inspirational motivational session as well. करेक्ट। So एंड राकेश जी, ये टोटली 25 फोल्ड प्रोजेक्ट है, मल्टी फोल्ड प्रोजेक्ट है, बट मैं yeah. सभी चीज़ें एक साथ करके लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसको एक-एक करके निकाल रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ, और हेल्थ Okay. में भी फर्स्ट प्रायोरिटी है योग। तो मैंने योग से चालू किया, वो फुल फ्लेज मेरा हो गया प्रोजेक्ट, एंड आई हैव Okay. मोर देन 221 एफिलिएट्स नाउ, वॉलंटियर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। एफिलिएट्स मीन्स Agree. वो लोग मेरे मेरे तरफ देख रहे हैं कि मैं उनको कुछ आइडियाज़ दूँगा, बिज़नेस दूँगा, या तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई हम लोग साथ में मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड एवरी ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड योग डे इन अ ग्रैंडर वे विथ दिस टीम। सो ये मैंने चालू करके झंडा गाड़ दिया वहाँ पे, योग पे। Mhm. Yoga, नाउ आई yes. आई एम गोइंग टू स्टार्ट कपल ऑफ मोर इनिशिएटिव्स, उसमें से दूसरा ये मेरे दिल के नज़दीक है, इंडिया के आर्टिस्ट। Okay. तो इ इनको मैं Artist. बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, ये यूएस में भी मैं हूँ, अभी डलास में हूँ। तो आई गो एंड मेक अ पॉइंट टू मीट आर्टिस्ट, दोज़ हू कम्स फ्रॉम इंडिया, टू प्रमोट इंडिया इंटू अवर इंडियन डायस्पोरा। मैं उनको मोटिवेट करके वो बताना चाहता हूँ कि वी कैन गो टू अ लेवल ऑफ शकीरा, और लेवल ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल हू कैन एंटरटेन वर्ल्ड क्राउड, और वो आइकन बन सके। तो वो सब ब्रेनस्टॉर्मिंग चलता रहता है हमारा, कि हम कैसे कुछ ऐसी कंटेंट बनाएँ, कैसे ऐसे क्रिएटिव बने, अंदर से वो जूसेस निकालें। जैसे उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोक स्टूडियो पे हमारा गुजराती एक आर्टिस्ट आया, फर्स्ट Mhm. आर्टिस्ट हू गॉट अ बिलियन हिट्स, आदित्य गढ़वी। आपने Okay. गाना भी सुना होगा, गोतीलो गोतीलो। नाउ Okay. it is, very, very rare for a Gujarati artist, and that too folk artist, to get a stage on a Coke Studio. I think many of the viewer must be aware about what is Coke Studio. It's a global platform for music concerts and musical albums. So Coke Studio ने इसको लिया, and it has become so famous on the chart, and it goes like this: Gotilo, 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 Tame Gotilo. The wordings and the beats were so nice. So similarly, I discussed with the local artists कि आप लोग ये सब कर रहे हैं, how we can take it forward. तो योग आर्टिस्ट, एंड देन फॉर ट्रकर्स, सो मेनी ट्रैक्स है मेरे पास, बट आई नीड टीम। जैसे सेम प्रवीणा जी ने पूछा मुझे कि जी, इसको जी। प्रोफाउंड सक्सेस बनाना है, तो इसको रियल बिजनेस के साथ अटैच करो, और देशभक्ति के साथ-साथ वो लोग नाम कमा सके, देशभक्ति के साथ-साथ उनका काम हो सके, वो करना है। जी, जी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने क्योंकि जैसे हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कई सारे आर्टिस्ट हैं, आप राजस्थान चले जाइए या हुँ, गुजरात चले जाइए, ऐसे कई सारी अदर कंट्रीज़ ट्राइबल एरिया में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, हुँ, छत्तीसगढ़ हुँ, चले जाइए, एमपी है या नॉर्थ ईस्ट में भी कंट्रीज़ हैं, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, व्हिच इज़ करेक्ट, यूनिक।
जब करेक्ट, कोई फॉरेन से कोई डेलीगेशन आता है, जाता है, तो दे फाउंड इट वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। तो उससे इंटरेस्टिंग, हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है और उन आर्टिस्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्योंकि करेक्ट। कई बार हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं या उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्री। उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा बिकॉज़ कि अभी हमने देखेंगे हमारे यूपी में एक अप्रोच चला है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो मैंने ठीक यहाँ है? पे भी बहुत प्रमोट किया है सर। मेक्सिको में भी ओके, मैंने आपके ओके। जो यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट से वन यूनिक प्रोडक्ट आती है, वो हम जी, एम्बेसी में जी। लाके एम्बेसी इज़ प्रमोटिंग दैट। मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये यस, यस, मीन्स ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है व्हिच गोज़ थ्रू द ऑल गवर्नमेंट यस, यस, organizations to यस। identify that and nurture that. Yes, exactly true. तो So ये बिकॉज़ बि या, या, बिकॉज़ कि हाँ इसमें जी, मैंने कुछ या, प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं आप या। बताइए, आप बताइए। या हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था मैंने कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो इंटरैक्ट करा था तो दे वर वेरी हैप्पी कि उनको ये रिकॉग्नाइज़ करा जा रहा है, उनको ये प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है। बिकॉज़ कि करेक्ट देखिए जो आर्टिस्ट हैं उनका एक लिमिटेशन, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं, उनके फिज़िकल रिसोर्सेज़ हैं, उनको जब एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो दे कैन दे हैव दिस अपॉर्च्युनिटी टू प्रोग्रेस, प्रमोट करेक्ट। देयर प्रोडक्ट एंड प्रोग्रेस फाइनेंशियली एंड आल्सो दे आल्सो बिकम एम्पावर एज़ अ सोसाइटी एज़ अ होल। तो ये एंड एक बड़ा सॉरी? ऑल्सो रिकॉग्निशन मिलता है। Also recognition, yes, 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 because करेक्ट। तो because अब हमारा टाइम भी सिर्फ 9 मिनट बचे हुए हैं, 9 मिनट्स आर ओनली लेफ्ट। तो आप जो कुछ की मैसेजेस देना चाहेंगे हुँ, हुँ। तो वो दीजिए, फिर इन बिटवीन इफ आई हैव एनी क्वेश्चन गेट एनी क्वेश्चन आई विल आल्सो आस्क यू। हाँ जी, तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बिगिनिंग में कि हम इसको इंटरेस्टिंग रखेंगे, तो मेरे कुछ रिदम में चलने वाले लेसन्स हैं वो मैं बताता हूँ। So this is what I have identified during this journey of 2 years is going slow is actually fast. So slow is fast. As if I'm driving, I must have driven more than 60 70,000 kilometers in these 2 years. Solo driving, nobody was on the second seat. So slow is fast, or go into a moderate speed. Then less is more. आपके पास अगर लेस ये होगा, सामान होंगे, लेस वरीज़ होंगी, तो आप मोर एन्जॉय कर पाओगे। मिनिमलिस्ट लाइफ जियोगे, तो मोर क्रेडिट रहेगी आपके पास। सो स्लो इज़ फास्ट, लेस इज़ मोर, और अ, स्मॉल इज़ मिनिमम ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज या ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल। एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रेस फ्री सक्सेस। सक्सेस तो हर कोई लाता है। बट अगर आपका चेहरा रात के 1 बजे भी हँसने लायक नहीं हो, या तो यू हैव टू टेक 1, 2, 3, 4 आपको पीना पड़े हर रोज़, पिए बिना जीना क्या, वो सब हो जाए, या तो मीन्स इट शुड बी फॉर फन इवन इफ यू आर टेकिंग अ पैग और 2 बट नॉट टू बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। क्या करें, पीना पड़ता है। भाई पीना पड़ता क्यों है? मैं पीता हूँ, बोलो ना अगर अगर ज़रूरत होती है पीते हो तो। या जैसे बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसे ऐसे ही आप बोल सकते हो गर्व से कहो हम पीते हैं, बट if you are enjoying then. But if you say that I'm killing my stress because of using this peg, that's not the way of life. वो पैग आपको नहीं पीता है, मीन्स आप पैग को नहीं पीते, पैग आपको पी जाता है। तो there are several messages I give like this, that stress less success. मेंटल हेल्थ चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ चाहिए। स्ट्रेस जो है ना, वो बहुत चीज़ों को मार डालता है। तो आगे का तीनों चीज़ अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, स्लोली अचीव कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव जाऊँगा और 1 साल में टारगेट मिट जाएगा, और थोड़ा स्लो हो जाके वो 1 साल 3 महीने हो गए, लाइफ में 3 महीने कोई बड़ी मायने नहीं रखते हैं। बट अगर वो 3 महीने में यू गो विथ एन एप्रोप्रिएट स्किल्स, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये मेरे छोटे-छोटे मैसेजेस हैं। उसके बाद है स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, दैट इज़ माय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अनदर वन इज़ लर्न, अर्न, शेयर एंड ग्रो। सीखो, कमाओ, बाँटो और आगे बढ़ो। पैसे बाँटने की बात नहीं है, अपनी विज़डम बाँटो, अपने एक्सपीरियंसेस बाँटो। और हाँ, ज़रूरत पड़े आपके पास एक्सेस में पैसे है, कि कोई वर्दी है जिसको आप सही में डोनेट करने से वहाँ पे नर्चर होगा तो उसको दो, मीन्स देने की ज़रूरत है। नेवर ईट अलोन। जो आज मैंने एक सुबह भी एक वीडियो बनाया था
केत फराजी बोलता है। तो ये सब मेरे लाइफ लेसन्स हैं एंड आई एम वेरी श्योर लाइफ मुझे बहुत सारे विज़डम देगी बिकॉज़ आई एम रेडी टू एब्ज़ॉर्ब दोज़ विज़डम्स। मैं हर एक चैलेंज को एक टेबल टर्न करके सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखता हूँ कि ये जो मुझे दिख रही है इमेज, ये मेरे कौन से वाली इमेज है या तो व्हाट एग्ज़ैक्टली नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ मी, वो मैं हर शाम को रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ और भगवान की वो दया है कि 2 मिनट में सो भी पाता हूँ। इतनी सारी थॉट प्रोसेस चलती है, पर थक के टायर्ड हो जाता हूँ, तो बेड में पड़ा एक सपना नहीं आता है। एंड दीज़ आर ऑल अचीवमेंट्स ऑफ बीइंग अ ट्रैवलर। जबकि लोगों को मिनिमम 1 घंटा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी पड़ती है एज़ अ स्लीपिंग पिल। वो नहीं देखे तो नींद नहीं आती है। या तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर बट वेरी जॉयफुल। Yeah, एंड yeah. किसी को भी मैं इनवाइट भी करता हूँ साथ-साथ में, मेरे साथ जुड़ना है तो आ जाइए, अपने देश में घूम रहा हूँ, तो गाड़ी आपकी, फ्यूल आपका, ड्राइवर मैं बनूँगा। या आप अर्जुन बन जाइए, मैं आपको गाड़ी का रथी मैं बनूँगा, सारथी मैं Okay. बनूँगा। लेट्स हैव अ फन टुगेदर। Yeah. और शेड्यूल में पब्लिश करता रहता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे। तो और इंडिया आने वाला हूँ मैं नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। ऐज़ आपने बोला था कि मेरा मैसेज कन्वे Yeah. करूँ, तो ये 3 महीने में मैं ऑलमोस्ट मोर देन 100 इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता हूँ। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, पुलिस सिस्टम या गवर्नमेंट की पूरी बॉडी, उन लोगों को मास में मिलना चाहता हूँ। दिन में 2-2 हज़ार लोगों को मिलना चाहता हूँ और सबको साथ में इकट्ठा करके, इवेंट्स करके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देशभक्ति मेरे अकेले की बपोती नहीं है Hmm. या फेमस होना मैंने अकेले ने डिसाइड नहीं किया है, आप भी हो सकते हो, आप भी मेहनत करो, अपने फील्ड में करो। खाली यूट्यूबर बनने से फेमस नहीं हुआ जाता, उसकी वो भी मेहनत करता है बहुत। Yeah. और मैं बहुत Yes. सारे अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स को भी जानने लगा हूँ कि हाउ दे आर डूइंग, व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ कॉल्ड हुक। तो वो True, true. Yes, yes, yes. I also learned just before some time what is hook. यस, Yeah. लोगों को हाँ जी। यस, यस। सो इसमें जो आपने कुछ की पॉइंट्स बताए, इसमें मुझे लग रहा है कि आपने की पॉइंट्स तो बहुत अच्छे बताए हैं। मैं आजकल की जनरेशन के लिए थोड़ा एग्ज़ाम्पल से ही बताना पड़ेगा, जैसे लेस इज़ मोर, हाउ हाँ, स्लो इज़ फास्ट एंड हाउ सो या हाँ जी। वेरी तो गुड, वेरी गुड या। लेस इज़ मोर में उसका खाली एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपको एवरेस्ट पे जाना है एंड यू थिंक दैट मैं मेरे किचन किंग के मसाले या तो मेरी कोक और पेप्सी सबको साथ के लेके एवरेस्ट पे जाऊँगा, तो यू विल नॉट एबल टू कैरी इनफ ऑक्सीजन, यू विल डाई नेचुरल डेथ। तो आपको लेस ले जाना है, वो मोर रहेगा लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो आपको जो ले जाना है वो ले जाइए, बट जो नहीं ले जाना है वो बर्डन सब मत ले जाइए। गो विथ इनफ प्रोटीन फूड्स, chocolate bars, nutrition bars which you can eat and get quick energy and keep pushing towards your goal which is Everest because it's there. तो वहाँ तक पहुँचिए, मज़ा लीजिए सक्सेस का। बहुत 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 अच्छा इंसाइट दिया आपने, बहुत अच्छे से इसको समझाया। हाँ जी। इसमें देखिए 2 पॉइंट्स आपसे पूछेंगे, इसमें कुछ अभी एक तो कितना कुछ कंट्रीज़ आपने विज़िट करी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन अगर कुछ नंबर्स आप बता सकें? और तो मैं दूसरा एक क्वेश्चन है कि लाइक यू आर मेकिंग पीपल एनर्जाइज़ एंड मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड, सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर एनर्जी? सो माय या गॉड। प्लीज़ दो दो यस। चीज़ है, एक तो स्टैटिस्टिक्स मैं बताऊँ तो मेरे क्विक स्टैटिस्टिक्स है, 29 नेशंस, ओवर 900 लेक्चर्स मैंने लिए हैं या सेशन सेमिनार्स लिए हैं, मोर देन 160,000 1,60,000 लोगों के साथ मैंने तिरंगे के साथ पिक्चर्स निकलवाए हैं। अ, मोर देन 25 एलीट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में गया हूँ। अ, योग फेस्टिवल्स 4 मैंने करवाए हैं, ऐसे ही ग्रैंड स्केल इवेंट्स ऑन द ग्राउंड करवाए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल करवाया, इंडियन कल्चरल फेस्टिवल करवाए हैं एंड हुँ, ऑल दीज़ इन अब्रॉड। खिचड़ी उत्सव मैंने अभी चालू किए हैं, दैट इज़ पिकनिक्स इन ओपन। So where हुँ, I cook the khichdi and I serve to the people. I train them how to make Indian simple diet khichdi or vegetable khichdi.
तो ये सब मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा है। आपका सेकंड क्वेश्चन मैं भूल गया। सेकंड आपने क्या पूछा था? सेकंड क्वेश्चन था कि आप सबको इतना एनर्जाइज कर रहे हैं, हाँ, मोटिवेट, इंस्पायर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर एनर्जी? तो ये अंदर या की बात है सर। हर एक हर एक के अंदर लक्स कोज़ी रहता है। अपना आत्मा, अपना अंदर का इंसान अगर जागृत होता है एंड इफ इट नोज़ व्हाट इज़ योर पैशन एंड व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ बीइंग ऑन अर्थ, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पीना, अच्छे से अच्छे होटल में जाना, 5 स्टार होटल में रुकना और 5 स्टार डेस्टिनेशंस पे जाना, सब कुछ को अच्छा लगता है। बट वहाँ जाके रह नहीं सकते, जैसे प्रवीणा जी ने बताया। इट्स नॉट सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल टू यू नो हुँ, uh, have everything nice for all the days, but it's sustainable to have moderate lifestyle for longest period of time and high thinking। तो बोलते हैं ना सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, वो राइट, पॉसिबल है। और वो जानने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और वो मुझे एनर्जी देता है कि मैं अपनी पैशन पर्पस को फील करता हूँ। मैं भी डाउन फील करता हूँ, मैं भी कभी भी रोया हूँ कि मैं गलत तो जा नहीं रहा हूँ, मैं क्या क्या पाया क्या खोया मैंने इंसा होके। बट हुँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरा पैशन और मेरा पर्पस मुझे वापस ट्रैक पे ला देता है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर से हँसने लगता हूँ। या आई थिंक ये जो 2 आपने पॉइंट्स कहे बहुत सारे सेमिनार्स में और डिस्कशंस में आते हैं और बहुत डिटेल में हम बात करते हैं, लेकिन ये जो पर्पस और पैशन है बहुत मैटर करता है। भले ही हम लाइफ में इसको बहुत देर में इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, लेकिन जब हम पर्पस और पैशन आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तब हम जो जर्नी पे जाते हैं, निकलते हैं, उस जर्नी में हम प्रोग्रेस भी करते हैं और एन्जॉय भी करते हैं उस जर्नी को। So I would एग्ज़ैक्ट say कि purpose, passion and progress. So it प्रोग्रेस all happens together. Yes, ट्रू triple P like that. ट्रू So yes, so बहुत अच्छा लगा आपने मतलब ये आज के यूथ को भी एक मिशन 1 मिलियन तिरंगा को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दैट इट इज़ ये सिर्फ भारत के लिए ही सीमित नहीं है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वसुदेव। यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं हम। हुँ, हुँ। दूसरा आपने जो है कई सारे पहलुओं को एग्ज़ाम्पल देते हुए हमारे यूथ के लिए भी क्या अप्रोच हो सकती है, उनको भी इंस्पायर करा, मोटिवेट करा। जैसे आपने बोला अर्न एंड लर्न, अर्न एंड ऑल दैट एंड शेयर शेयर एंड एंड विज़डम, ग्रो यस। टुगेदर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव और सबसे अच्छी चीज़ जो आप जो एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, व्हिच इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल फॉर एनी इंडिविजुअल्स एंड सिटीज़न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कोई पॉइंट अगर आप कुछ बात कहना चाहें बिकॉज़ सो दैट आफ्टर दैट वी विल लास्ट गो। की 1 मिनट है, मैं ह्यूमरस विज़डम देता हूँ कि अगर यस, गधे पे हाथी को रख दो या हाथी पे गधे को रख दो, दोनों में लूज़र गधा ही होता है। पहले केस में वो चिपक जाता है, मीन्स वो क्रश हो जाता है। यस, सेकंड केज में वो वहाँ बैठ नहीं पाता है, वहीं से भी वो कूद के गिर के टूट जाता है। तो ऐसे ही जो होती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाथी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अ, जो अनडिज़र्विंग जो होता है कैरेक्टर या तो इनकैपेबल होता है, उसको मत दो। मैं गधे को कभी भी डिमीन नहीं करूँगा, बट वी जनरली कंसिडर दैट कैरेक्टर और दैट क्रीचर एज़ अ डिमीन, लाइक लोअर ग्रेड क्रीचर। तो ऐसी जो मेंटालिटी वाले लोग हैं, उसपे इतना बड़ा ट्रस्ट, हाथी जितना बड़ा ट्रस्ट रखो नहीं। या तो ऐसे हमारा जो ट्रूथफुल बिहेवियर है, उसके ऊपर ऐसी छोटी सोच को हावी मत होने दो। वो दोनों केस में वो छोटी सोच जो होती है ना, उस पे बड़ा ट्रस्ट या बड़े ट्रस्ट पे छोटी चीज़, वो दोनों साइड से नुकसान करती है। वो जो जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। तो लेट्स लिव अ लाइफ a king size, elephant size, but let's not put our weight on something not substantial or not carry the burden of somebody who is not substantial। तो गधे पे हाथी या हाथी पे गधा, दोनों रखना मना है। शायद ये एग्जांपल किसी ने दिया नहीं है पास्ट में, इसीलिए इट लुक्स लिटिल लिटिल इनडेमोक्रेटिक, बट आई डोंट वांट टू डिमीन द डोंकी वंस अगेन, या बिकॉज़ हाँ, यस, यस। तो समझ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझाया। सो
जो मैं समझ पा रहा हूँ इसमें कि हम अपनी सोच को भी बड़ा रखें और अपने विश्वास को भी बड़ा ये रखें। बड़ा रखे। तो एग्री। बड़ी सोच और बड़े विश्वास को जब हम साथ लेके चलेंगे, तो हम सिर्फ़ अपनी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, अपने आस-पास के लोगों को भी प्रोग्रेस करेंगे और ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे। करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सबसे इंटरेक्ट करके हाँ जी। और क्योंकि पिछले कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि अगर आप इसको थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम लोगों ने वो भी प्रयास करा। तो आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे आज के सेशन में। तो आई होप कि दे विल गेट इन्फ्लुएंस एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड दे विल आल्सो be a part and contribute in this broader cause and mission. So बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद और सारे हमारे जो ऑडियंस रहे हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ में जुड़े रहने के लिए और अपना समय देने के लिए। दर्शन पटेल जी आपको पुनः जो है बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ आपके मिशन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू, जी। धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, एंड थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। या जुड़े थैंक रहेंगे। यू। थैंक या यू। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार।